हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द मार्गदर्शन क्लासेस में। ये क्लास बहुत बच्चों को प्रॉब्लम की सर सेमेस्टर 3 का माइनर पेपर। अब चूंकि आपका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया है, आपको पता चल चुका है कि जो आईआरसी पेपर आपका आप रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, माइनर पेपर होगा। तो वही है कि बोलना है सबको कि क्या है माइनर का। सर वीडियो बनाइए, माइनर पे कुछ बताइए, क्योंकि हम लोग अभी तक कुछ पढ़े नहीं है। तो उसी पे ना आपको जिनका भी माइनर आपका मैथ है, ठीक है, तो माइनर जो 2 है आपका, तो उसका आज हम वही है क्लास लेके आए हुए हैं। और इसके पहले भी देखिए हम यूनिट कवर कर रहे हैं। अभी आपका सबसे पहले यूनिट 2, ठीक है, इसमें हम यूनिट 2 कवर कर रहे हैं। सिलेबस अभी डिस्कस नहीं करेंगे, सिलेबस आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा, ठीक है। सिलेबस कहाँ मिल जाएगा, आपको ऐप में मिल जाएगा। आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर से द मार्गदर्शन क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए, उसमें सिलेबस मिलेगा और भी बहुत कुछ कंटेंट, फ्री कंटेंट है, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे भी आप चाहो वहां से पढ़ सकते हो, वहाँ बहुत सारा सुविधाएं आपको मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है कि माइनर जिनका मैथमेटिक्स है, तो उसके लिए देखिएगा एक लेक्चर हमारे यूट्यूब में ही है, मेरे चैनल पर ही है, और वो मेजर पेपर लिखा हुआ है। देखिएगा थोड़ा सा आपको हम जोड़ देते हैं। ये जो माइनर है ना आपका, माइनर 2 जो आप बोलेंगे, माइनर 2 जो आपके सेमेस्टर 3 में पढ़ना है ना, मैथ्स का बात कर रहे हैं, है ना, इसका मैथ्स का। तो वो बच्चे ना, वो बच्चे यदि मेजर कोर्स का जो सिलेबस है सेमेस्टर 1 में, मेजर कोर्स सेमेस्टर 1, उससे बहुत कुछ मिलता जुलता इसमें है, ठीक है। जैसे यूनिट 2 पूरा ही दिखेगा आपको वैसा, तो हम लोग वही यूनिट को पहले, अब इसमें से देखिए हम मेजर कोर्स में ना, मेजर कोर्स में एक लेक्चर डाल चुके हैं, और एक उसमें देखिएगा यूट्यूब चैनल पर ही है, मेजर कोर्स आप सर्च करोगे सेमेस्टर 1 का, तो उसमें आपको लेबनीज का लेक्चर मिलेगा। ऐसे मेजर कोर्स 1 लिखा हुआ है इसमें, है ना, और उसमें हम लोग लेबनीज थ्योरम पढ़े हैं। ऐसे तो 2 वीडियो है उसमें, एक और लेक्चर है जिसमें हम लोग क्या पढ़े हैं ना, उसमें हम लोग रिडक्शन फार्मूला पढ़े, तो उसका जरूरत आपको नहीं है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपको क्या पढ़ना है, लेबनीज थ्योरम पढ़ना है, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा वहां से, और पहले इसी वीडियो को देखिए, फिर लेबनीज को देखिए, तो आपको ज्यादा अच्छा से वो समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि आज हम लेबनीज के पहले, लेबनीज जिसके अंदर आता है, जैसे सक्सेसिव है, तो सक्सेसिव का यूज इसमें हम लोग बहुत कुछ करेंगे, ठीक है। तो लेबनीज इसके बाद देखिएगा, तो ये पहले पूरा देख लो, उसके बाद वो वीडियो देख लेना, आपका काम हो जाएगा और आप अच्छे स्कोर कर लेंगे। देखिए अच्छा स्कोर हो जाएगा। चलो, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या पढ़ना है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो जहां तक बात है कि आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आता होगा, ठीक है, और फिर भी यदि आप बोले तो हम थोड़ा सा रिकैप करा देते हैं, ठीक है। सक्सेसिव जानने से पहले पहले हम अपना डिफरेंशिएशन को जान लेते हैं। पहले क्या है, वेट, हाँ, पहले हम लोग क्या जान लेंगे कि डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या क्या फॉर्मूला पढ़े। तो फार्मूला याद है, यही तो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यदि हम लोग x का पावर n का करते हैं, तो क्या होता है जी, n x n माइनस 1 होता है, n x n माइनस 1 होता है। दूसरा e रेज टू द पावर x का वही होता है, e रेज टू द पावर x का वही होता है, e रेज टू द पावर x ही होता है। डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x का क्या होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x होता है, क्या होता है, a टू द पावर x का, ये होगा आपका a टू द पावर x log a, है ना। फिर हम लोग ये भी जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1/x, है ना, ऐसा होता है। तो ये सब आपको यदि आप भूल गए हैं तो एक बार देख लो ना, चलेगा। देखो 5 नंबर है, डेरिवेटिव ऑफ log टू द बेस ax, ये ऐसा है, ठीक है। ये जो है लॉग में बेस में लिख रहे हैं, लॉग टू द बेस ax, तो ये क्या होगा, 1/x log a, 1/x log a, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, सारा ट्रिग्नोमेट्री वाला भी देख लीजिए। साइन का आपको पता होगा, साइन का क्या होता है, तो साइन का डेरिवेटिव हमारा होता है cos x, ठीक है। cos का क्या होगा, cos का डेरिवेटिव क्या होगा, तो cos का c से स्टार्ट है तो माइनस में होता है, माइनस साइन x, है ना। फिर साइन cos tan का क्या होता है, ये आ ही रहा होगा आपको, है ना, आपको इसका आता जरूर है, बट हम थोड़ा सा चाहे कि रिकैप करा दें ताकि बच्चे ज्यादा जोड़ पाए इसको, अपना सिलेबस जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उससे, है ना। किनको नहीं आता, ये सब आता है सबको। साइन cos tan, cot x का क्या होगा, तो माइनस का कोसेक स्क्वायर x, माइनस का कोसेक स्क्वायर x, ठीक। फिर सेक x का क्या होगा, सेक x का हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, सेक x और टेन x, क्या होता है, सेक x टेन x। और कोसेक x का क्या होगा, कोसेक x का c है तो माइनस में होता है, माइनस का कोसेक x,
और फिर से क्या cot x, ये आप सबको पता है। तो ठीक है, ये सब हम लोग बेसिक जानते हैं, इसी से हम लोग ये जो है आगे अपना जो सक्सेसिव पढ़ना है वो पढ़ेंगे। चलो देखो अब हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये आपके सिलेबस में है, यूनिट 2 में पहला टॉपिक यही लिखा हुआ है। तो देखो सक्सेसिव मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, ये क्या होता है, एक के बाद एक डिफरेंशिएशन। अब वो क्या करेगा, जैसे सक्सेसिवली हम लोग आप लोग 12 में भी देखे होंगे ना कि कार्ड प्रॉब्लम जब आता है तो होता है ना कि 52 कार्ड्स है, उसमें से 2 कार्ड्स are drawn सक्सेसिवली वन आफ्टर वन ऐसे करके, मतलब एक के बाद एक कार्ड निकालना, तो वो क्या कहलाता है सक्सेसिव। तो यही है, मतलब एक के बाद एक। तो यहाँ पे हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से करेंगे क्या, क्या होता है, एक पैटर्न पता चलता है। क्या पता चलता है, एक पैटर्न, एक सीक्वेंस दिखेगा। जैसे y इक्वल्स टू सपोज आपको हम देते हैं ये वाला, ठीक है, e का पावर ax देते हैं, समझिएगा, e का पावर क्या दिए, ax दिए। अब इसका डिफरेंशिएशन करना n टाइम, एक बार दो बार तो ठीक है हम लोग कर लेते हैं, बट यहाँ क्या बोल दिया, n टाइम डेरिवेटिव इसका क्या होगा, nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ये भी आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, ठीक है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एंड लेबनिज थ्योरम। तो तीनों का काम हम लोग कर ही रहे हैं, लेबनिज का हो चुका, दो का अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसका nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बताना होगा तो पहले n टाइम डिफरेंशिएट करें तब तो बता पाएंगे, या हमको बोले nth डेरिवेटिव बताओ तो निकालना पड़ेगा। कैसे, पहले एक बार निकालते हैं, फिर हम लोग फॉर्मूला भी करेंगे, समझो फॉर्मूला भी है। एक बार डिफरेंशिएशन को y1 बोलते हैं, तो ये क्या होगा, e पर ax का वही होगा और ax का इनटू a, ये होता है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ दो फंक्शन है, कौन, एक तो ये e पूरा और एक ये क्या ax, e का तो वही होता है और ax का क्या होता है a, ax का डेरिवेटिव, क्योंकि a बाहर रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1, समझ आ रहा है। तो ये आ गया एक टाइम। एक और बार यदि हमको करना है तो y2 क्या होगा, a को बाहर करते हैं, समझिए, और इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव फिर से वही होगा e पर ax और ax का a होगा, मतलब आएगा देखो a स्क्वायर e पर ax, क्या आएगा a स्क्वायर e पर ax, क्लियर है। एक और बार यदि करना है, यदि एक और बार करना है 3 बार, तो क्या करेंगे, फिर से इसका करेंगे, तो समझिए a स्क्वायर तो बाहर रहेगा और e पर ax का फिर से डेरिवेटिव करना होगा, किसका, इसी का करना होगा, है ना। तो क्या करेंगे, e पर ax ही निकालता है और ax का क्या होता है इनटू a होता है। तो कुल मिला के मेरा क्या आ रहा, कुल मिला के आएगा आपका a क्यूब e पर ax, क्लियर, सबको क्लियर होगा, है ना, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से आप पैटर्न समझते हैं, देखो दिख रहा, एक बार है तो एक बार a लिखा है, e पर ax लिखा है, दो बार है तो a दो बार हो गया, a पे पावर 2 हो गया, e पर ax हो गया, 3 टाइम्स है तो a पे पावर 3 हो गया, e पर ax हो गया। तो यदि इसी तरह सिमिलरली आपसे बोले कि n टाइम का क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, सर an होगा और e पर ax होगा, आंसर क्लियर आ रहा, समझ आ रहा। ये क्या निकाल लिया हम लोग, nth डेरिवेटिव इसका, आ गया कि नहीं, तो ऐसा फार्मूला भी हो जाता है, फार्मूला भी बताया जाता है, अभी बताएंगे, ठीक है। तो ये समझ आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग किए किससे, यही तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, यही तो है। और करते हैं, देखिए और करते हैं, सेकंड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि सपोज y इज इक्वल टू आपको हम देते हैं x का पावर n और इसका nth डेरिवेटिव करना है, ठीक है, इसका क्या करना है, nth डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो nth डेरिवेटिव करना है तो क्या होगा, तो वन टाइम क्या होगा, समझिए, एक बार पहले कर लेते हैं, तो n x n माइनस 1 होगा, एक बार करेंगे तो यही होगा, एक बार क्लियर नहीं। तो फॉर्मूला अभी अभी हम लोग लिखे ना, एक बार डिफरेंशिएशन का x का पावर n का वही होता है, एक और बार कर लो तो y2 बोलेंगे इसको, एक और बार करेंगे तो n तो पहले से है, अब इसका डेरिवेटिव होगा, किसका, इस वाले का होगा, तो अब क्या होगा, पावर n माइनस 1 है वो बाहर आ जाएगा, तो ये n माइनस 1 बाहर आ गया, और x पे पावर क्या होगा, n माइनस 1 में फिर से एक माइनस 1, क्योंकि जो भी पावर आता है उसमें एक हम लोग घटाते हैं, तो ये क्या आएगा, ये आएगा n, है ना, n माइनस 1 और x पे n माइनस 2, x पे पावर क्या होगा, n माइनस 2, क्लियर। अच्छा ये दो बार किए, कितना बार किए, दो बार किए, एक और बार करते हैं, समझिएगा एकदम समझ में आएगा। ये पैटर्न एक बार समझ लेंगे ना तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी लगेगा, और पूरा फिर उसमें कुछ है ही नहीं, फिर नहीं, आप इसमें आराम से करके आ जाइएगा क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, ये बाहर रहने दीजिए, कांस्टेंट बाहर रहेगा, इस वाले का करेंगे, तो अब फिर से क्या होगा, n माइनस 1 तो बाहर रहा, n माइनस 2 को बाहर अब लेंगे, पावर आगे आता है, और x पे पावर n माइनस 2 में माइनस 1 होगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा n माइनस 1 और n माइनस 2
और x पे पावर n माइनस 3। क्लियर, समझ आ रहा? तो अब आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, फिर से पैटर्न बताइए जल्दी, दिमाग में अपना जल्दी सोचो क्या पैटर्न है। तो देखो एक बार है ना, तो एक पावर n आया और x के पावर n माइनस 1 किए, 2 टाइम्स जब हम किए तो n इंटू n माइनस 1, और पावर में क्या हो गया n माइनस 2, 3 टाइम्स किए तो n, फिर n माइनस 1, फिर n माइनस 2, फिर क्या हो गया, और देखो x के पावर n माइनस 3 हो गया, हुआ कि नहीं, x का पावर n माइनस 3 हुआ। तो यदि हम आगे जाए n टाइम तक, कहाँ जाएंगे, n टाइम तक, ठीक है, तो सुनना क्या होगा, n, n माइनस 1, n माइनस 2, ये तो धीरे धीरे घट रहा है, ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है कि नहीं, तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, n, n माइनस 1, n माइनस 2 डॉट डॉट क्या हो रहा है, 1 तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, 1 तक। तो अब सुनो घटेगा ना, जैसे n है, मान लो n 5 ही लेते हैं, तो 5 के बाद क्या होता है, 5 यहाँ डालते तो ये 4 होता, फिर ये क्या होता, 3 होता, 5 में 2 या 3, फिर क्या होता, 2 होता, फिर 1 होता, और खत्म, 0 नहीं होता, 1 तक ही जाता है ना, तो जाके आपका खत्म हो जाता है। तो वही हम बोल रहे हैं कि ये जो जाएगा कहाँ तक जाएगा, अभी तुम कर नहीं पा रहे कि कहाँ तक, तो क्या होगा, n माइनस 1 जो शुरू हुआ है सिलसिला, कहाँ से खत्म होगा, जाके 1 पे खत्म होगा, कहाँ पे खत्म होता है जी, 1 पे। क्लियर है? तो जैसे तो n माइनस 1, n माइनस 2, ये क्या होगा, x का पावर n माइनस 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो देखो वही बोल रहे हैं कि ये 3 बार है तो n माइनस 3 हुआ, यदि 10 बार होता तो n माइनस 10 होता कि नहीं, और ये ऐसे करके डॉट डॉट हम लोग घटाते जाते, 10 घटाते, नंबर जो भी था उसमें 10 घटाते। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, तो वही हम बोल रहे हैं कि यदि हमको n टाइम करना है, क्या करना है, n टाइम करना है, समझना, n टाइम करना। तो एक और चीज बता दे तो और आपको समझ में आएगा, देखो 3 है ना, 3 यहाँ पे 3, तो लास्ट में 2 घटा है, ये भी तो हम पकड़ लेते हैं कि 3 है तो लास्ट में कितना घटा है, 2, 3 है यहाँ, तो यदि 2 है तो लास्ट में 1 घटा है, n में 1 घटा है। तो इसी टाइप से जब हम आगे बढ़ेंगे तो यदि हम लोग yn लिखेंगे तो कहाँ जाएंगे, समझिए, n माइनस 1, n माइनस 2, ऐसे ऐसे चलेगा डॉट डॉट, लास्ट घर में क्या होगा, n होगा, में माइनस, इससे कम घटेगा, तो इससे कम क्या होता है, देखो 3 से एक कम यहाँ 2 घटा था लास्ट में, एकदम देखो लास्ट में 2 से एक कम 1 घटा था, तो n से एक कम क्या होता है, n माइनस 1 घटेगा, क्या घटेगा, n माइनस 1, समझो, n माइनस 1। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा दूसरा ब्रैकेट दे देते हैं, और x का पावर क्या होगा, 3 है तो n का पावर 3 हुआ है, 2 था तो n का पावर मतलब n माइनस 2 हुआ है, 3 है तो n माइनस 3 हुआ है, तो n है तो n माइनस n हो जाएगा। अब मतलब क्या होगा, मतलब होगा कि n माइनस 1, n माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, ये 1, क्योंकि घटाइए देखिए 1 ही आएगा, और ये x का पावर 0 तो 1 ही होता है, कुल मिला के आया क्या, कुल मिला के आया n माइनस 1, n माइनस 2 और डॉट डॉट 1। तो n से n तक का 1 तक का मल्टीप्लाई को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल का n, क्या बोलेंगे जी, फैक्टोरियल n बोलते हैं, समझ आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल n बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल का n बोलते हैं। फैक्टोरियल का n मतलब n से ले जाके 1 तक का मल्टीप्लाई, समझ आया? तो अब देखिए, अब आपको यहाँ से एक हम लोग को कंक्लूजन मिला, एक फॉर्मूला आप लोग निकाले, क्या निकाले, कि यदि आपको y दिया है x का पावर n और यदि yn चाहिए तो ये फैक्टोरियल n होगा। एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल क्या देते हैं, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल हम देते हैं कि जैसे y इज इक्वल टू x का पावर 5 दे और आपको बोले इसका 5 बार डेरिवेटिव निकालो, क्या निकालने बोला, 5 टाइम्स, तो क्या होगा, 5 टाइम्स हो जाएगा बाबू, सुनो 5 टाइम्स क्या होगा, फैक्टोरियल का 5 मतलब 120, कुछ नहीं करना, सीधे बना देगा बच्चा। ठीक है, सीधे क्या करेगा, सीधे बना देगा। और यहाँ फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है, इसी का 120 कैसे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 120, समझ आ रहा है, ये डायरेक्ट लिख देते हैं, ये ऐसे थोड़ी। ठीक है, यदि इससे ज्यादा बोल दे, अब तो दिख ही रहा कि 5वां बार डिफरेंशिएशन 120 आ गया तो कांस्टेंट आया, 6ठा बार क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो वही है, मतलब यहाँ से हमको ये भी समझ में आया कि y इक्वल्स टू x टू द पावर n दिया तो yn इतना होगा, और yn प्लस 1 क्या होगा, 0, उसके आगे कुछ भी डेरिवेटिव बोल दे, yn प्लस 2 क्या हुआ, इसमें से एक ज्यादा मतलब इतना, इसमें से 2 ज्यादा मतलब इतना, तो सब 0, बाकी सब क्या होगा, 0, समझ आया? ठीक है, जो भी देगा y इक्वल्स टू यदि x का पावर n दिया है तो yn इतना होगा, लेकिन उससे एक जैसे ही बढ़ा के बोल दे कि नहीं
आप एक बढ़ा के बोलो n प्लस 1 बार कितना होगा, तो यानी ये तो कांस्टेंट है ना, तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन इधर करो और इधर भी करो तो कांस्टेंट है ये, तो कांस्टेंट का तो 0 होगा और इसका क्या होगा भाई n प्लस 1 हो जाएगा। तो वही बोल रहे हैं क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर आ गया, क्या आ गया, एक कांस्टेंट नंबर। ठीक है, चलो ये फार्मूला हम लोग किए। तो बहुत सारा है, कुछ फार्मूला है जो आपको याद भी रखना पड़ेगा, जैसे है ना, याद मतलब आप इससे निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में यदि शॉर्टकट में पूछा तो हम लोग याद रख लेंगे। ठीक है, क्या है फार्मूला, फार्मूला है तीसरा नंबर हम बोल सकते हैं, दो बताए इधर तीसरा नंबर कि ऐसा है ना कि y इक्वल टू, यदि आपको ax प्लस b का पावर m दिया हुआ है, क्या दिया है, m, ax प्लस b का पावर m दिया है और yn पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, yn पूछ रहा है, तो क्या होगा, तो होगा आपका, सुनो, ये होगा यहाँ पे m होगा, फिर m माइनस 1 होगा, m माइनस 2 होगा और डॉट डॉट m माइनस m माइनस n प्लस 1 होगा और x का पावर m माइनस n होगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है जो आपको सक्सेसिव में ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ कुछ फॉर्मूला। ठीक है, कुछ कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ और रह गया, हाँ a का नहीं लिखे हम लोग, तो a का लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, ax प्लस, सॉरी थोड़ा सा इसमें से ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे, ये जो है y इक्वल टू इतना दिया है, तो इसका फार्मूला होगा a का पावर, यदि n टाइम बोला तो a का पावर n होगा, फिर क्या होगा, m माइनस 1 m माइनस 2 है ना, डॉट डॉट m माइनस n प्लस 1, ठीक था वो, और हमको किस पर है, ये पूरा है तो पूरा लिख के ax प्लस b पे पावर m माइनस n, ax प्लस b पे पावर क्या हो जाएगा, m माइनस n। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर फॉर्मूला आपका आगे आता है कि ये यदि y इक्वल टू 1 अपॉन ax प्लस b दिया है, ये हम लोग कर भी सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं, जैसे कि ये वैसे ही हो जाएगा, लेकिन उतना नहीं करना, यदि आपको यूज करना तो यूज कर लेंगे सीधे। y इक्वल टू यदि 1 अपॉन ax प्लस b दिया है, 1 अपॉन क्या दिया, ax प्लस b, देन yn क्या होगा, तब yn क्या होगा, तो माइनस 1 का पावर इसमें n होगा, पहले क्या होगा, माइनस 1 का पावर n होगा, an होगा, फैक्टोरियल n होगा और ax प्लस b पे पावर n प्लस 1 होगा, ax प्लस b पे पावर क्या होगा, n प्लस 1 होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा हम लोग ये भी ध्यान रखेंगे। और भी फॉर्मूला है हमारे पास जो हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ई वाला तो हम लोग कर लिए, ई का पावर वाला आप करेंगे नहीं। हाँ, ए का पावर mx यदि दिया रहे, ए का पावर mx, देन yn क्या होगा, तब yn होगा log a का पावर n, log a पर पावर n। ठीक है, log a पर पावर n और ये mn, m पर पावर n एंड a पर पावर mx, ऐसा ये चीज होगा। और इससे a का पावर x को बताने का जरूरत नहीं, a का पावर x रहा तो m की जगह 1 रख देंगे, पूरा हो जाएगा। ठीक है, और भी फॉर्मूला है, साइन और कॉस वाला लिख लेते हैं जो आपको जरूरत पड़ेगा, और एक log वाला, y इक्वल टू log ax प्लस b दिया है, log ax प्लस b दिया है, देन yn क्या होगा, तब yn होगा, ठीक है, तब yn होगा माइनस 1 का पावर n माइनस 1, n माइनस 1 फैक्टोरियल a पर पावर n और नीचे नीचे आपका होगा ax प्लस b पे पावर n, ऐसा। ये कब होगा, यदि मेरा y इक्वल टू log का ax प्लस b दिया। ठीक, चलो अगला पेज देखते हैं, कितना नंबर तक लिख दिया ऐसे। ठीक है, 6 तक हम लोग लिखे हैं। आगे देखेंगे 7, आपको हम लोग लिखते हैं 7 नंबर फार्मूला कि यदि y इक्वल टू sin ax प्लस b दे, तो sin ax प्लस b आपको दे दे, देन yn क्या होता है, तब yn होगा आपका sin ax प्लस b के केस में an और sin a पर पावर n sin bx प्लस, ठीक है, bx, यहाँ पे यदि ax प्लस b दिया तो वही लिखेंगे ax प्लस b प्लस m पाई बाई 2 प्लस का m पाई बाई 2। फिर है यदि y इक्वल टू दिया आपको cos ax प्लस b, क्या दिया है, cos ax प्लस b, देन yn क्या होगा, तब yn होगा a का पावर n cos ax प्लस b, सेम ऐसे मुझे उसमें था ऐसे इसमें ही होगा। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यदि साइन दिया तो साइन वाला लिखेंगे, कॉस दिया तो कॉस लिख के हम लोग सेम टू सेम। अब एक चीज और आता है, दो फार्मूला और प्लस y इक्वल टू यदि आपको दे e पर ax और sin bx प्लस c, ये क्या है, e पर पावर ax है, e पर पावर ax sin bx प्लस c, sin bx प्लस c, तो ये थोड़ा पोलर में ले जाके हम इसको करते हैं, तो yn यहाँ होता है r टू द पावर n e पर पावर ax है ना, और sin bx प्लस c प्लस n थीटा, sin bx प्लस c प्लस n थीटा,
आर क्या है समझो, आर बराबर ये क्या होता है, पोलर में ले जाते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और थीटा बराबर टेन इनवर्स बी बाई, थीटा बराबर टेन इनवर्स बी बाई ए। ये पोलर फॉर्मेट है, आप लोग को ये पहले से पता होगा, नहीं भी पता है तो लिख लो कि आर का वैल्यू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स बी और ए। कहाँ से मिलेगा ए और बी, तो ए और बी क्वेश्चन पे ही दिया रहेगा। इस ए का जो ई पर पावर रहेगा ना, उसका जो कोएफिशिएंट होगा एक्स का, उसको ए बोलेंगे, और एंगल जो अंदर रहेगा उसको बी और सी बोलेंगे। जैसे मान लो कभी देता है ई एक्स साइन 2x, समझो, तो यहाँ ए क्या हुआ, x के आगे क्या है तो एक है, तो a 1 हुआ। b क्या हुआ, देखो इतना प्लस c होना चाहिए, तो कुछ नहीं तो 0 है, तो b हुआ 2, और c हुआ 0। ठीक है, इस टाइप का यदि आपको दे तो। एक और आ जाता है हमारा लास्ट, जो हम लोग cos वाला करते हैं, ठीक है, ये भी सेम ही रहेगा, सिर्फ cos से बदल दो उसको, बाद बाकी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, cos से बदल देंगे, क्या होगा कि y इज इक्वल टू, यदि आपको ऐसा दिया रहे e है, e पर ax cos bx प्लस सी ऐसा दे, है ना, तो तब yn होगा, r पर n e पर ax और cos bx प्लस सी प्लस थीटा। क्लियर है, तो यहाँ थीटा क्या होगा, यहाँ थीटा सेम वही है, तो यहाँ लिखना भी था तो ठीक है लिख सकते हैं, नहीं तो ऊपर वाला ही है। अब बस इतना ध्यान रखेंगे कि r इक्वल्स टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबका हम लोग क्वेश्चन करेंगे, सबका पूरा फार्मूला से जो भी क्वेश्चन आ रहा है हम लोग उसको करेंगे। ठीक है, तो आपको पहले तो ये फार्मूला याद कर लेना, क्योंकि हम लोग सक्सेसिव में ये सब का यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करिएगा, सबसे पहले फार्मूला याद कर लीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। एक हाँ, तो ये दे दिया है, क्या करना, ये सुनो, ऐसा क्वेश्चन है और ऐसा आपको आएगा। हाँ सुनो, क्वेश्चन है कि फाइंड, हम ये बता दिए खैर आपको, फाइंड द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ है ना 1 upon x plus a, 1 upon x plus a, 1 upon x plus a, इस वाले का nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालने बोला। तो कोई नहीं, हम लोग निकाल के दिखाएंगे। अब देखो सुनो, यदि शॉर्टकट में दे, शॉर्ट क्वेश्चन में दिया, शॉर्ट मतलब जिसको हम लोग एक और 2 नंबर वाला जो आपका पैटर्न है, यदि उसमें देता है जिसका वैल्यू बहुत कम है, तब तो कोई बात नहीं, तब तो हम लोग ऐसे डायरेक्टली फार्मूला लगा देंगे। कौन वाला फार्मूला आपको हम बताया ना अभी, कि यदि y इज इक्वल टू 1 upon ax plus b रहता है, 1 upon ax plus b, यही फार्मूला बताया आपको, देखिए इसी टाइप का है कि नहीं। तो यदि इसका हमको nth डेरिवेटिव करना है तो yn बराबर क्या होता है उस टाइम पे, -1 का पावर n होता है, an होता है, फैक्टोरियल n होता है, और ax plus b पे पावर n plus 1 होता है। अब देखिए, हम चाहे तो एक बार दिखा देते हैं, ये रहा, यही था ना, कौन ये है कि नहीं, तो यही फार्मूला है उसी टाइप का। यदि ऐसा रहे तो देखते हैं, क्वेश्चन तो मेरा वैसा ही है जी, है कि नहीं, है ऐसा। ax plus b, अब क्या हुआ, a के जगह पे मेरा 1 है और b के जगह पे a है, तो हम लोग डायरेक्टली इसका an बता सकते हैं, yn बता सकते हैं, डायरेक्टली बता सकते हैं कि yn बराबर क्या होगा, yn होगा आपका -1 का पावर n, फिर 1 का पावर n, फैक्टोरियल का n, और ax plus b, सुनना, ax plus b, तो ax plus b की जगह क्या है, x plus a पर पावर n plus 1, ऐसा होगा, ऐसा होगा, यही होगा। ठीक है, सेम टू सेम फार्मूला मिला के देखो, फार्मूला में यदि मिलाइएगा, हम बस बता ही दिए हैं कि देखो ax plus b, तो यहाँ क्या है, कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, तो क्या होगा ना, कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, तो यहाँ क्या है 1 है, और ये कांस्टेंट हो क्या है, b है, उसके अनुसार, तो b की जगह पे मेरा a है और a की जगह पे 1 है, उस वाले फार्मूला से यदि हम मिलाएंगे, तो यदि मिलाना चाहे तो ये क्या है, ये रहा a की जगह पे, और दूसरा पेन से एक दिखा देते हैं, ये रहा b की जगह पे, ये रहा b। ठीक है, तो अब हम मिला दिए, तो आपको दिख ही रहा है कि सीधे सीधे फार्मूला लगा दिए कि nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ गया। ये भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि लॉन्ग देता है आपको, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आया है, तो आप क्या करो, शॉर्ट में ये करना। ठीक है, लॉन्ग में क्या करेंगे, थोड़ा करके दिखा देंगे, थोड़ा इसको हम लोग करके दिखाएंगे। अब क्या करके दिखाएंगे, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। देखिए y इज इक्वल टू आपको दिया है 1 upon x plus a, 1 upon x plus a, ठीक है, ये दिया। अब ये क्या हुआ, ये ऐसा हुआ ना
कि हम इसका y1 करेंगे, पहले y1 कर लेते हैं। देखो तो आपको ये पता होगा कि डेरिवेटिव यदि हमको निकालना होता है ना, डेरिवेटिव किसका, 1/x का, 1/x का, तो ये आता है माइनस का 1/x²। शॉर्टकट में कैसे, क्योंकि देखो ना डिफरेंशिएशन ये हो जाता है x का पावर -1 और करते हैं तो -1 आ गया, x का पावर -1 में -1, तो इसको माइनस x का पावर -2 मतलब -1/x², ऐसा होता है। ठीक है, तो वो डिफरेंशिएशन का फार्मूला से ये जो पावर वाला फार्मूला है उससे, और आपको समझ में आ रहा होगा, ये एकदम 11 का हर एक बच्चा को समझ में आ जाता है, उसको आता भी है ये। ठीक है, तो यदि नहीं समझ में आ रहा तो एक बार आप अपने आप को देखिएगा कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना हमको। ठीक है, देखना जरूरी है। अब ये सब नहीं आ रहा है तो बुरा नहीं मानिए, मतलब नहीं आ रहा मतलब नहीं है, हम लोग है ही नहीं, कहीं मार्केट में नहीं है। ठीक है, खैर आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो सोचिएगा कि हम मार्केट में है नहीं, भले आज हम सबका वीडियो ऑफ कर देंगे और नहीं देखेंगे, है ना, हो सकता है लग जाए बच्चा को, ना हमको ऐसा बोल दिया गया तो हम नहीं देखेंगे, हम तो तेज है पूरा, हमको कैसे बोल दिया, समझ में नहीं आया फिर भी ये इसी को समझाने का लोड नहीं है, ऐसे कुछ वैसा कुछ लगे तो आप छोड़ दो, लेकिन बात सही होती है। ठीक है, ठीक है, और तो ये सब थोड़ा देखो। अब हम एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, एक बार डेरिवेटिव करते हैं एक बार, तो करें इसका क्या होगा, इसमें देखो एक ही फंक्शन है 1 इतना, तो इसका डेरिवेटिव होगा -1/x + a का होल स्क्वायर, x + a का होल स्क्वायर। ठीक है, एक और बार करते हैं y2, तो जब y2 करने जाएंगे तो ये बना कैसा, -x + a का पावर 2 बन गया, ये क्या बन गया 2, तो फिर डिफरेंशिएशन करते हैं ना तो क्या होता है, 2 नहीं -2 बना है, सॉरी ये ऊपर जाए तो -2, तो ये -1 तो पहले से है और -2 तो आगे आएगा, और x का पावर x + a का पावर -2 में फिर एक घटेगा तो -3 बनेगा, क्या बनेगा -3। क्लियर हो ना, हम अभी इसको बस ऐसे जस्ट लिख के छोड़ देंगे कि -1 -2, ठीक है, और x + a पे पावर -3। ठीक है, एक और बार कर देते हैं आपको, 3 बार, तो 3 बार करने जाएंगे तो देखो इसी का तो करेंगे ना एक और बार, तो -1 तो पहले से है, -2 होगा और -3 भी आगे आ जाएगा। अब क्या होगा, x + a जो है इस पे पावर 1 घटता है, और तो -3 में एक और घटेगा तो -4 बनेगा, क्या बनेगा -4। क्लियर है, तो 1 2 3 बन गया, इसी तरह हम लोग डॉट डॉट कर देंगे। अब आपको पैटर्न दिख गया होगा, हम फिर भी देखते हैं, तो yn क्या बनेगा, समझो yn बनेगा -1 से शुरू होगा, 3 है तो 3 लिखा, तो हम लोग लिखेंगे वैसे ही कि -1 लिखेंगे, -2 लिखेंगे, -3 लिखेंगे, डॉट डॉट -n लिखेंगे, क्या लिखेंगे -n, और क्या x + a पे पावर -2 लिखेंगे, लेकिन माइनस में भी क्या देखो क्या बोला गया है, -2 लिखेंगे, लेकिन 3 है तो -4 हुआ, 2 है तो -3 हुआ, तो n है तो -n+1 होगा, क्या होगा -n+1। इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बस इसको देखो ना, इसको देखते चलो, सीक्वेंस जो मिलाया है। ठीक है, एक बार ये, एक बार ये, 2 बार ये, 3 बार ये, डॉट डॉट n बार हो गया। अब हम इसको सजाते हैं जरा, देखिए सजाएंगे तो क्या बनेगा, बस वही है, देखना आपको, देखिए सजाइएगा ना तो सजाएंगे तो हमको बनेगा -2 कितना बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, डॉट डॉट n बार है, तो -1 का पावर हो जाएगा मल्टीप्लाई ना है जी, तो n, फिर क्या बचेगा 1 2 3 डॉट डॉट n, और इसको नीचे ले जाते हैं, x + a का पावर n+1। ठीक है, x + a का पावर, ऊपर माइनस लगा, देखिए ये माइनस ये है, हाँ समझो, ये क्या है माइनस ये, हाँ ये हो जाएगा n+1, तो इसका मतलब हो गया ये आया -1 का पावर n, ये फैक्टोरियल का n, और ना x + a पे पावर n+1, x + a पे पावर n+1। ठीक है, x + a पे पावर क्या हुआ n+1। तो अब थोड़ा सा देखो क्या सेम है जैसा हम लोग उधर आया था, ये देखो शॉर्टकट से हम यही ना किए थे कि -1 का पावर n, 1 का पावर n आया था, तो 1 का पावर n लिखना जरूरी है, 1 ही होता है, फैक्टोरियल n x + a का पावर, देखिए सेम है, ये रिजल्ट, ये जो रिजल्ट है और यहाँ जो रिजल्ट है, ये दोनों क्या है सेम आया। तो ये हम लोग किससे किए, ये हम लोग किए थे फॉर्मूला से, ये हम लोग किए फॉर्मूला से, शॉर्ट के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, इसके लिए पीडीएफ आपको मिल जाएगा, हमारे चैनल पे मिलेगा,
और बोलना ऐसा है, ये रफ है, हम लिख देते हैं, ये तो रफ है, ये फार्मूला ये रफ है, ठीक है, ये रफ है, और ये लॉन्ग मेथड है, ये लॉन्ग मेथड है, ये लॉन्ग मेथड हुआ, और शॉर्ट मेथड तो उधर था, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ऐसा है कि देखिए ये कोर्स हम स्टार्ट किए हैं, अपना जो भी टाइम था उसमें से निकाल के ही किए हैं, क्योंकि मेजर का भी क्लास अपलोड हो रहा है, और भी बहुत सारा क्लास है, एमएससी का भी क्लास अपलोड हो रहा है। हम लोग रिसर्च स्कॉलर है, तो एमएससी वाला भी बहुत काम करना पड़ता है, हम लोग करते भी है, अपना रिसर्च पेपर का काम करना पड़ता है, ठीक है, रिसर्च पेपर का काम करते हैं, सिनॉप्सिस डालना, बहुत वगैरह काम है, छोड़िए, आपको उससे लेना देना नहीं है। मतलब फिर भी उस भी बिजी शेड्यूल में हमको, क्योंकि बच्चे कमेंट किए कि सर हम लोग का एक दो बच्चा का हम लोग कमेंट आया ना ऐसा कि सर अभी आईआरसी पता चला है, फिजिक्स वाले फोन किए और बताए भी कि सर आईआरसी का अभी पता चला है, और मतलब अब हम क्या पढ़े, हम तो मैथमेटिक्स ही था, तो अभी हम लोग कुछ पढ़े नहीं है, तो हम बोले कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम इस पे काम करेंगे, और हम काम कर भी रहे हैं। लेकिन देखिए काम ये फ्री ही चल रहा है, फ्री ही होगा, लेकिन मेरा मोटिवेशन के लिए, या यदि आपको अच्छा लगे तो एक क्या करना है आपको, ये जानकारी शेयर कराना है, ताकि आपके जितने टच में, ऐसा नहीं कि मेरा काम बनता भाड़ में जाए जनता, ऐसा नहीं करना, ठीक है, करता है बच्चा, स्टूडेंट कर देते हैं, तो ये नहीं, ऐसा ऐसा स्टूडेंट नहीं बनना। क्या बनना है कि हम जब काम किए, ठीक है, तो क्या है ना, सर का काम होना चाहिए, ठीक है, सर का, क्योंकि देखिए ये इसमें ना, इस फील्ड में पढ़ा पाना, इस फील्ड में, कौन सा फील्ड में, ऑनलाइन फील्ड में, तो ऑनलाइन फील्ड में उसी टाइम आदमी पढ़ा पाता है जब ना, जब वर्क करते जाए और उसका क्या हो जाए, काम हो जाए, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, बात को शेयर करना है कि ऐसा ऐसा क्लास हो रहा है, एक है ललन सर क्लास लेते हैं, पीएचडी स्कॉलर है, ठीक है, ऐसे आपको पता होगा, हम बहुत जगह क्लास लेते हैं, अभी यूनिवर्सिटी में भी क्लास लेते हैं पीजी वालों का, मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो आपको खैर वो सब से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपका क्लास भी हम ले रहे हैं और ऑनलाइन ले रहे हैं, फ्री ले रहे हैं, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, ये जानकारी शेयर करना है, और वीडियो को ज्यादा, थोड़ा जो भी चैनल हो, जो भी ग्रुप हो, जो भी बच्चे हैं जिनको जरूरत है, फिजिक्स वाले हो या जो भी ऑनर्स के हैं, दूसरे ऑनर्स के जिन्होंने ये लिया है मैथमेटिक्स एज ए माइनर पेपर, तो उन तक ये जानकारी पहुंचाइए कैसा क्लास हो रहा है, तो आप ऐसे ऐसे करके कर सकते हैं। हमारा ऐप भी है, ऐप में क्लास है, ऐप में पीडीएफ है, सब कुछ ऐप में, बहुत सारा मटेरियल भी आपको दिखेगा, दूसरे क्लास वाले भी दिखेंगे, तो ऐसा नहीं कि सर तो बोले सिर्फ माइनर पेपर का जानकारी भेजना है तो वही भेजेंगे, नहीं, मेजर का भी भेजो, दूसरे सेमेस्टर जितना कोर्स दिख रहा है उसके बारे में भेजो, 12, 11, एमएससी, बीएससी, ठीक है, कोई भी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है तो उसके बारे में आप क्या करेंगे, भेजेंगे जानकारी, ठीक है। और क्या करना है, आप लोग एक बार सब चैनल विजिट करके देख लीजिएगा, ठीक है, चैनल पे हमारा जो भी काम हो रहा है देख लेंगे। थैंक यू।